नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की अकाउंटेंसी वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज हम 11th पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं एंड आई होप आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। आई नो कि अकाउंटेंसी में थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, पर क्योंकि कोविड वाला सिम्टम आ गया था तो ठीक है, चलो छोड़ो उसको। पर अभी आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आप लोगों के लिए मोस्ट स्पेशल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि बेसिकली ये जो क्लास अब है आप लोगों की, अब 11th तो हो गई, मज़े तो कर लिए हम लोगों ने। अब जो क्लास आने वाली है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी और बहुत खूबसूरत भी होगी। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को फॉलो करना चाहिए, तो वही आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था 12th में। हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 95, 98, 99 इतने परसेंटेज नहीं, इतने परसेंटेज कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, और अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि हमें एक 12th को स्टार्ट कैसे करना है, तो डेफिनेटली हमें हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल के परसेंटेज आराम से मिलेंगे। ठीक है, कभी भी भागो मत कि यार हमें भीड़ में भागना है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, कभी नहीं। आपका पोटेंशियल आपको पता है, आपकी कैपेबिलिटी आपको पता है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं कितना कवर कर सकती हूँ, मैं कितना पढ़ सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्केड्यूल मैनेज करेंगे और आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी दबा दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो करना है। वहाँ पर अपडेट्स भी आते हैं, वहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, और अब पढ़ ले ऐप भी है, तो प्लीज़ गाइस प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कराइए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 11th में जो कुछ भी पढ़ा था वो हमारे लिए स्टार्टिंग डे से ये पता था कि वो हमारे लिए बेस होने वाला है। अगर माइंड में ये सब चल रहा है कि 11th में जो पढ़ा था सेम एज इट इज़ हमें वही का वही 12th में पढ़ने को मिलेगा, तो ये आप लोगों का मिसकंसेप्शन है। जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था दैट इज़ फॉर फाउंडेशन लेवल। ठीक है, जैसे एक नींव धरते हैं ना हम, कि घर बन रहा होता है तो एक फाउंडेशन डलती है और वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो 11th में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी वो हमारी फाउंडेशन थी। वैसे के वैसे चैप्टर्स, वो सारी चीज़ें हमें वापस पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पढ़ा था, जो चीज़ें हमने वहाँ याद करी थी, समझी थी, वो आपको अब 12th क्लास के अंदर फॉलो करना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करें दी, अभी तो समझ भी नहीं आ रहा है। 12th वालों के तो एग्जाम ही नहीं हुए, वो तो बेचारे में अटके पड़े हैं। हमारी हो गई है, सेशन शुरू हो रहा है, कुछ स्कूल्स में नहीं हुआ है, कुछ में हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो। आप लोगों को क्या करना है, जिन स्कूलों में सेशन शुरू हो चुके हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, स्कूल के अकॉर्डिंग भी काम करना है, चैनल के अकॉर्डिंग भी काम करना है, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को अपने माइंड में क्लियर करना है कि आपका एम क्या है। ठीक है, आपके एम को टारगेट करो कि आपको कहाँ कितने परसेंटेज मार्क करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हमेशा अपनी आगे फ्रंट पेज नोटबुक के अंदर लिख के रखो कि 95 परसेंटेज चाहिए। आपको पता है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, 11th का रिजल्ट तो पता ही चल गया होगा कि कितने आए हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने मार्क्स को एम कीजिए कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये चीज़ें करनी है। अब सब्जेक्ट से याद आया कि मुझे सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग अकाउंट्स को देखेंगे। ठीक है, अकाउंट्स में आपके पास में 3 बुक्स होंगी। यहाँ पे अब 11th में तो एक ही पढ़ी थी, यहाँ पे 3 पढ़नी, और तीनों बहुत 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 खूबसूरत बुक्स हैं। 3 बुक के अंदर आपको पार्ट्स मिलेंगे। सबसे पहली बुक जो आपकी वॉल्यूम 1 होगी वो आप लोगों के लिए होगी पार्टनरशिप की। दूसरी बुक आप लोगों के लिए बनेगी कंपनी अकाउंट्स, और तीसरी बुक आप लोगों की कंपनी अकाउंट्स का पार्ट 2 रहेगी। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे मैम 3 बुक हैं दीदी, 3 बुक है कैसे करेंगे, पर ये जो ये कम्प्लीटली आपकी पार्टनरशिप वाली ना, ये बहुत सुंदर बुक होती है। इसके अंदर कुछ 7 चैप्टर्स होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आपको टोटली जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो कम्प्लीटली अलग तरीके से करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे 11th के हैं। जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, अप्रोप्रिएशन बनाना है, बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, कुछ भी करना है, तो वो सारा का सारा आपको 11th यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस
और क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो पूरे के पूरे बदल जाएंगे। कंपनी अकाउंट में आप लोग कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे कि कैसे कंपनीज अपने आप को फाइनेंस दिलवाती है, शेयर डिबेंचर में आप लोग डील करोगे, कंपनीज की बैलेंस शीट बनाओगे। और पार्ट 2 में जो आप लोग देखने वाले हैं कंपनी अकाउंट का, वहाँ पर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, P&L हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो हो गया। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकलते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारे पढ़ने को मिलेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सारा मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट्स का जो 12th है वो आप लोगों के लिए फाउंडेशन का बेस बनने वाला है, और 11th तो हम लोगों ने जो पढ़ी वो पढ़ी ही है। लेकिन अगर कोई भी जो भी बच्चे फाउंडेशन अपने अकाउंट्स 12th के बाद में अगर आप लोग CA एम कर रहे हैं तो 11th और 12th बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ये दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, नीड क्या हेल्प करेंगी आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने में और आपके CA फाउंडेशन के अकाउंट्स को ईजी बनाने के लिए। खैर अभी फाउंडेशन बाद में, अभी 12th में। दूसरी आप लोगों के पास में रहेगी बिजनेस। ठीक है, इसकी एक ही बुक होती, बहुत सुंदर सी एक ही बुक पढ़नी है आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर भी आप लोगों ने जो 11th में चैप्टर्स पढ़े थे उसके अलावा आपको पूरा का पूरा जो अकाउंट्स है ना वो बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा थ्योरेटिकल नॉलेज पे, कि जो आप पार्टनरशिप में डील करते हो वो पार्टनरशिप के बारे में आपको थ्योरी जो समझनी है कि कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे, कौन सा एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या लीगल कॉम्प्लाइंसेज होते हैं, वो सारा का सारा कंपनी का साथ में क्या होता है, और हम फाइनेंस कैसे अरेंज करते हैं, ट्रेड और फाइनेंस कैसे होता है, वो सारा का सारा आप लोगों को बिजनेस पढ़ने को मिलेगा। एक ही बुक है, या तो VK ओरी चलेगी, ठीक है, या तो हम लोगों ने शायद लास्ट टाइम किससे पढ़ा था, हम लोगों ने अपनी VK ओरी से ही पढ़ा था शायद, या संदीप गर्ग से देखी थी हम लोगों ने। पूनम गांधी सबसे बेस्ट बुक होगी। मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगी कि आप लोग रेफरेंस बुक जो है NCERT को तो हमें देखना है क्योंकि वो तो देवता ही है, लेकिन पूनम गांधी को आप लोग प्लीज़ रेफ़र करें बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि पूनम गांधी में जो लास्ट में रिविजन्स होते हैं ना वो बहुत सॉलिड होते हैं, उसमें मेमोरी टेक्निक्स लिखी हुई होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तीसरा आप लोगों का रहेगा इकोनॉमिक्स। अब ये जो थोड़ा है ना टेक्निकल आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी किसी का ऑप्शनल भी हो सकता है, जिसने 11th में ऑप्शनल लिया होगा, और किसी का मेन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों के पास में रहेंगी 2 बुक्स। इकोनॉमिक्स में आपको 2 बुक पढ़नी है। पहली बुक है आप लोगों के पास में मैक्रो और दूसरी है इंडियन। अब 11th में आप लोगों ने पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ना तो वहाँ पे आप लोगों ने मैक्रो देखा था, सिर्फ आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके अंदर हम लोग चीज़ें क्या पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 12th में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ में कि माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों को पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी। माइक्रो में हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते थे, सिंगल व्यक्ति, सिंगल पर्सन, सिंगल मार्केट, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल बायर की बात करते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल बात करेंगे, ठीक है, पूरी इंडिया की बात करेंगे, पूरे नेशन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। टोटल हम इन टोटल में बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी के साथ में आपको जो पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत की हालत कैसी थी, हम लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया है, हमारे जो मेन इश्यूज हैं आज, हमारे करंट इश्यूज जो हैं जो कि इंडिया को ओवरकम करने हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जानकारी जानने को मिलेगी कि कब बने हैं, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, मोनेटाइजेशन कैसे हुआ, पहले के ज़माने में ट्रेड कैसा होता था, इंडो चाइना पाकिस्तान वॉर की सक्सेस स्टोरीज कैसी हैं। तो ये सारा का सारा जो है आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए थ्योरी तो है ही, प्लस आप लोगों के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिकल भी रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप लोगों का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। हमारे पास में जो बिजनेस है वो आप लोगों का कम्प्लीटली थ्योरी है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जहाँ पे आपको शायद कैपिटल गेन कैलकुलेट करने को बोल देंगे या लिवरेज कैलकुलेशन करने को मिल देंगे। जो आपकी BS वाली दीदी हैं वो आपको वो पूरा का पूरा सिखाएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी चैनल पर 12th स्टार्ट होने वाली है, इसलिए बता रही हूँ। तो अकाउंट्स तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। थ्योरी पोर्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा कवर होता जाएगा, जैसे पार्टनरशिप में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। पार्ट 2 में आप लोगों को 2-3 चैप्टर हैं जो थ्योरी पढ़ने को मिलेंगे। तो इसमें अकाउंट्स में तो इतनी कोई टेंशन नहीं है कि भाई साहब बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा आपको। अब स्टार्ट करने के लिए कि हमें पढ़ना किससे शुरू करें, तो सबसे पहले आप लोग धीरे धीरे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ पार्टनरशिप अकाउंट से, ठीक है। जब चैनल पर हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेक्चर्स देना शुरू करेंगे, तब
तब तो ठीक ही है। अगर आप लोगों के स्कूल में शुरू हो रही है, बहुत सारे स्कूल में ना पार्टनरशिप बुक तो ऑफ कोर्स ही बात है स्टार्टिंग इससे से होती है, लेकिन एनपीओ पढ़ा देते हैं। अब इसमें एक चैप्टर है एनपीओ, वो बता रही हूँ आप लोगों को। एनपीओ से शुरू कर देते, लेकिन नहीं, आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट से शुरू करो, क्योंकि वो आप लोगों का 11th बेस पे बना हुआ है, तो वो आप लोग को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, समझ में जल्दी आता है। फिर उसके बाद में बिजनेस की थोड़ी बहुत एक ऐसा आप लोग एक वो बना लीजिए, स्केड्यूल बना लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि मेक टाइम टेबल, आई एम सेइंग कि प्रिपेयर अ स्केड्यूल, जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फिर कैसे भी करना है, मरती गड़ती कंडीशन के अंदर आपको उसको फॉलो करना है। बीएस का आपको 5 पेज रोज पढ़ने हैं, रोज। और अगले दिन जब हम 5 पेज पढ़ने जाएंगे तो पहले जो 5 पेज पढ़े थे उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ी बुक मिलेगी आप लोगों को, ऐसे रामायण जैसी मोटी सी बुक आएगी आपके पास में, और उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ तो पेपर नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों की बोर्ड्स होंगी और सेंटर पर जाकर एग्जाम देनी है, तो इसलिए स्टार्टिंग डे से, फर्स्ट डे से आप लोगों को 5-5 पेज रोज पढ़ने की रीडिंग होना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ थ्योरी पढ़ने में व्यक्ति जो है वो नींद आने लग जाती है, फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। खैर वो सब छोड़ो, तो 5 पेज आप लोगों को रोज़ पढ़ने हैं। मन नहीं लग रहा है फिर भी रोज़ रीड 5 पेज डेली ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो बहुत मज़ा आएगा, इकोनॉमिक्स वाले भैया जो हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपको इकोनॉमिक्स करने में मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर ना प्रैक्टिकल तो है ही, साथ में साथ आपको जानने का ऐसे आता है कि और क्या होगा इसमें आगे, और कैसे डील करेंगे, और कैसे आएगा। तो उसको आप अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इकोनॉमिक्स में इसलिए हमें ऐसा समझ में आता है या ऐसा होता है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी वहाँ पर। अब जो इम्पोर्टेंट था वो मुझे आप लोगों को बताना था कि ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, and that is C stands for consistency, U stands for understanding और P stands for practice। ये कब हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये कब हमारी ज़िंदगी के लिए। और अब जो 12th है वो 12th को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। 11th में जितनी मस्ती मजाक करना था कर लिया, 12th में भी करेंगे, लेकिन एक सीरियसनेस, एक डिसिप्लिन आपके साथ में हमेशा होना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी से मतलब है कि आप अगर दिन भर में 4 सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे आज इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, या इतना प्रैक्टिकल सॉल्व करना है, या इतने पेज रीड करने हैं, तो आप उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आइए। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया और फिर बाद में 10 दिन के बाद कॉपी खोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो। ये कर सकते हो कि कल अगर 10 पेज पढ़े थे तो आज मिनिमम 5 पेज तो पढ़ना ही है, पर कंसिस्टेंट रहना है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि कंसिस्टेंट है लेकिन अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और इन्हीं से आप लोगों का नॉलेज बेस और जो भी चीज़ें हैं कि आप एक पूरी तरीके से कंप्लीट बन जाते हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या बोलना क्या चाह रहा है व्यक्ति, बुक वाला हमें समझाना क्या चाह रहा है। ठीक है, वो हमें समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट है कि हम रोज़ वो चीज़ कर रहे हैं, रोज़ हम पढ़ रहे हैं, रोज़ हम लेक्चर देख रहे हैं, रोज़ हम स्कूल जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ भी रहे हैं, लेकिन जब तक मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं करूँगी मुझे समझ कैसे आएगा कि मुझे जो मैंने समझा है वो मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया है। ठीक है, प्रैक्टिस कई बार क्या होता है कि हम ऑन पेपर देखते हैं या हम वीडियोज़ के दौरान देखते हैं कि हाँ ये ऐसे 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 सॉल्व हो जाएगा, हम थ्योरी ओरली कर लेते हैं, हम उसको प्रैक्टिस में लेते ही नहीं है, थ्योरेटिकल जाते ही नहीं है, उसको लिखते ही नहीं है, उसको सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है कि एग्जाम में जब सामने आता है ना तो डब्बा गोल हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। अकाउंट्स में तो आप जितने रजिस्टर भर देना सॉल्व कर करके उतना कम है। मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने अराउंड 13 to 14 रजिस्टर्स पूरे भर दिए थे, और ऐसा भी नहीं पतले पतले 250 से 300 पेजेस के वो रजिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो हमारे टाइम तो सिलेबस अलग था। इस बार अभी कोई रिडक्शन और कोई भी 30% वाली स्कीम नहीं निकाली है सरकार ने, पर जब आएगी तब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन को 1000 बार प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, वो मैंने थॉट लिखा था ना कि डू नॉट अफ्रेड ऑफ द व्यक्ति जिसको 100 मूव्स करते आते हैं, अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन जिसको एक ही मूव जिसने 100 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, जिसको 100 मूव आते हैं उसको सिर्फ करते आता है, लेकिन जिसने एक ही मूव को 100 बार प्रैक्टिस करी है वो उस चीज़ के अंदर भिड़ा हुआ, उसको पूरा पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस आपकी 12th का मूल मंत्र बनने वाला है, और इसी से आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से पास करने वाले हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को देखना है, ये मैंने पहले बोल दिया है कि
स्केड्यूल बनाना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल बनते हैं, बोर्ड पर लगते हैं और वो फट जाते हैं, धूल जम जाती है और ख़त्म हो जाते हैं। स्केड्यूल से मेरा मतलब है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि मुझे आज मंडे के दिन अकाउंट सॉल्व करना है या बिजनेस को देखना है या इको देखना है। आपको आपके तीनों कोर सब्जेक्ट्स को देख के चलना है। इंग्लिश आपके साथ में है ही, ठीक है, प्लस आपका एक ऑप्शनल होगा जो भी है, हिंदी है, मैथ्स है, आईपी है, सीएस है या फिजिकल एजुकेशन है, या फिर आपका मेन इको की जगह हिंदी हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या है, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट आप लोगों को रोज़ देखना है। आपके स्केड्यूल में इन तीनों की प्रैक्टिस रोज़ होनी चाहिए। आपके पास में ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये तीन तो किसी भी हालत में 1-1 घंटा सबको देना है, ठीक है। जो है एक घंटा आप लोगों को हर किसी व्यक्ति के साथ में, हर बुक के साथ में बिताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। स्केड्यूल बनाना है। टाइमिंग्स मैं नहीं बोल रही हूँ कि 6:30 से 7:30 इसको पढ़ो। आप भी, स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, बहुत सी जगह स्कूल शुरू हो गए, बहुत सी जगह नहीं हुए हैं, तो स्कूल टाइम के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी अपने आप के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी में आप लोगों को इन तीनों लोगों को रोज़ पढ़ना है, रोज़, लाइक हर बार। इंग्लिश और जो आपका ऑप्शनल है वो ऐसा है कि आप सिर्फ क्लासेस अगर ढंग से अटेंड कर लेंगे तो वो आप लोगों का सही हो जाएगा। इंग्लिश तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही होता है, वी आर गुड एट इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शनल है, अगर किसी का सीएस और मैथ्स है तो वो थोड़ा सा, और आईपी वाले जो है उनको लैंग्वेज देखनी पड़ जाती है, सीएस वालों के साथ में भी प्रॉब्लम आ जाती है और मैथ्स वालों को तो ट्यूशन ही लेनी पड़ जाती है, तो वो फिर अपना टाइम मैनेज वहाँ करें। बाकी इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको 1-1 घंटा रोज़ पढ़ना है, ठीक है। चैनल पे वीडियो आएगी, आपको वीडियो देखनी है। आपके क्लासेस जो हैं लाइव तो चल नहीं रहा है, स्कूल जा रहे हैं हम लोग, स्कूल की क्लासेस रोज़ अटेंड करनी है। एक भी दिन अटेंडेंस ऐसी मत करो कि हाँ जी यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मैं बहुत सीरियस नोट पे बोल रही हूँ कि अभी आप लोग इन्जॉयमेंट छोड़ देंगे ना 1 साल के लिए, सिर्फ ये 12th के लिए, तो आप जितना भी आपने छोड़ा है, बर्थडे पार्टीज़, दोस्तों के साथ बाहर जाना, चाय की टपरी पे घूमना, अपनी मोह माया से दूर रहेंगे और सिर्फ इस मोह माया की तरफ जाएंगे ना, तो 1 साल अपने आप को यहाँ दे दो, डिवोट कर दो, पूरी तरीके से समर्पित कर दो कि भाई साहब हम आपके साथ जाना चाहते हैं। और फिर देखो आपके रिजल्ट्स अपने आप बेहतर आएंगे। क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा और एनुअल होगा। एनुअल दैट इज़ बोर्ड्स, ये आपकी बोर्ड क्लास है, तो इसको प्लीज़ बोर्ड की तरह ट्रीट कीजिए। स्टार्टिंग करने में बहुत ऐसा जोर आएगा, बुरा भी लगेगा, थकान भी होगी, बोरिंग भी लगेगा कि क्या है, पहले बिल्कुल समझ नहीं आता है। आई अंडरस्टैंड, मैंने भी 12th दी है इसलिए बोल रही हूँ कि अकाउंट्स भी पहले बहुत बोरिंग लगेगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ में अपने आप को डील करना शुरू करोगे, अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करोगे कि वो आपसे क्या मांग रहा है, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। BS थ्योरी होने के बावजूद भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी भी बहुत भयंकर थ्योरी है, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है, लेकिन फिर भी वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ में अपनी नोट्स कॉपी शेयर करूँगी, 12th की बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बोलकर आपसे शेयर करवा दूंगी कि ऐसे आप लोग प्रिपेयर करो और हर चीज़ की हर एक नोटबुक बनाओ अपने साथ में। डाउट्स कि मुझे यहाँ डाउट आ सकता है, रोज़ जो भी डाउट आ रहा है वो लिखते जाओ। अब तो क्लास टीचर अवेलेबल हैं और टेलीग्राम चैनल तो है ही, वहाँ पर डालकर पूछ कर कि ये यहाँ डाउट है तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को धीरे से एक स्टेप आपको लेना है, एक स्टेप हम लोग लेंगे, एक स्टेप आपकी खुद बुक्स ले लेंगी, ठीक है। और बिल्कुल भी पढ़ाई उसी वक्त करने बैठो या उसी समय करने बैठो जब आप पूरी तरीके से फ्री हो। बोझ समझकर शुरू मत करना, ठीक है, बर्डन की यार शिट करना ही है, ये समझकर कि हाँ मुझे करना है, मुझे जानना है कि 12th में क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कम्प्लीटली नया माहौल मिलेगा, कम्प्लीटली नई चीज़ें मिलेंगी। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपका जो 11th में हम लोगों ने बेस पढ़ा था वो आपको यहाँ पे काम आने वाला है। चैप्टर्स वैसे नहीं होंगे, चीज़ें वैसी नहीं होंगी, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखो कि बर्डन नहीं समझना, जब इच्छा हो तब पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है गाइस, ठीक है। अब थोड़ा सा 11th में हमने मौज मस्ती कर ली, मजाक कर लिया बहुत सारा, लेकिन 12th के साथ में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वेरी फर्स्ट डे से, जिस दिन से भी आप बैठना शुरू कर रहे हैं पढ़ने के लिए, 12वीं शुरू कर रहे हैं, तो उस दिन से आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने साथ में ट्रू रहेंगे। आप दूसरों के साथ चीटिंग कर सकते हो लेकिन खुद के साथ कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जब भी रात को सोने जाओगे तो उससे पहले अपने आप को देखना,
कांच में और बोलना कि भाई साहब आज आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत सारा पढ़ा है, तो उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट भी करना। और अगर नहीं करी है तो फिर आप अपने आप को बोलना कि कल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है, मजाक में भी नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन प्लस थोड़ी सी इंजॉयमेंट के साथ में आपकी 12वीं बहुत इजीली निकल जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से निकल जाएगी। पर यहाँ पर आपको एक कदम लेना है, एक कदम हम लेंगे और एक कदम आपकी बुक्स लेंगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों की 12th को आपको शुरू करना है कि पहले दिन तो ये थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ बुक्स के साथ में कि कौन सी TS ग्रेवल सी रहेगी अकाउंटेंसी के लिए। संदीप गर्ग स्पेशली बोलूँगी कि संदीप गर्ग जो है वो आप लोग अपनी इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो के लिए संदीप गर्ग को ही लो, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए आप लोग VK ओरी को ही प्रेफर करो क्योंकि वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसके लिए आप संदीप गर्ग ले सकते हैं रेफरेंस बुक, और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप लोग जा सकते हैं VK ओरी के साथ में। और BS तो मैंने बोल ही दिया कि आप लोगों को जाना है सिर्फ और सिर्फ पूनम गांधी के साथ में, ठीक है, क्योंकि पूनम गांधी जो है वो बहुत शानदार बुक है आप लोगों के लिए और बहुत मज़ेदार है। इसमें लास्ट में मैं बता रही हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही याद करवा देगा। रिविजन चार्ट्स बने हुए हैं और मेमोरी टेक्निक्स बनी हुई हैं कि इसको ऐसे लर्न करो, इसको ऐसे लर्न करो, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट लक, ठीक है, फॉर योर 12th एंड बहुत अच्छे से तैयार करो। चैनल पे अप्रैल के फर्स्ट वीक के दौरान ही शायद 12th क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये था आप लोगों के लिए संपूर्ण ज्ञान की कैसे स्टार्ट करना है। पहले दिन से आप लोग सिर्फ अपने इस चीज़ को याद रखो कि आपको ये कब फॉलो करना है और आपकी 12th हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।